हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ज्वालामुखी और उनके द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों की या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। तो जैसे कि आपको पता है वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो का मतलब यह है कि जमीन के अंदर से मैग्मा का या गर्म तप्त चट्टानी पदार्थों का, पिघले हुए चट्टानी पदार्थों का बाहर निकलना और निकल करके बाहर डिपॉजिट होना। तो आपको पता है कि जो पदार्थ, जो हॉट रॉकी मटेरियल, जो सेमी लिक्विड मटेरियल अंदर से निकलता है वो मैग्मा होता है। मैग्मा ऊपर आकर के जमता है तो लावा हो जाता है। और यही वॉल्केनिक इरप्शन की सिंपल सी प्रक्रिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पर एक चेम्बर बना हुआ है जिसमें से लावा निकल रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे लावा फ्लो हो रहा है एक पाइप के थ्रू, जिसको हम लोग वॉल्केनिक पाइप बोलते हैं। और ऊपर आने के बाद फिर डिपॉजिट होकर के वॉल्केनिक कोन का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब जिसे ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। तो सिंपल सा अगर आप ज्वालामुखी को देखेंगे तो ज्वालामुखी में नीचे से मटेरियल जब निकलता है तो ऊपर एक वॉल्केनिक पाइप और उसके साथ साथ वॉल्केनिक कोन का फॉर्मेशन करता है। ये दो लैंडफॉर्म है जो बाहर की तरफ एकदम नॉर्मल लैंडफॉर्म बनते हैं। उसके ऊपर जो ये जगह होती है, जो पाइप से एक, या आप समझ सकते हैं कड़ाही टाइप की या कल्ड्रान टाइप की जगह होती है, कनेक्टेड होती है, और जहां से मटेरियल बाहर निकलता है इसको बोलते हैं, आपको पता होगा, क्रेटर या काल्डेरा। जब बड़ा हो गया तो काल्डेरा हो गया, छोटा है तो ये क्रेटर होता है, जिसको मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सिंपल लैंडफॉर्म्स हैं जो बाहर की तरफ बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाहर ही लैंडफॉर्म बनते हैं। जब मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ निकलता रहता है तो निकलने के साथ साथ अंदर भी बहुत सारे लैंडफॉर्म जो पृथ्वी के अंदर बनते हैं। तो वो सारे लैंडफॉर्म जो अंदर बनते हैं जब तक मटेरियल बाहर नहीं निकला है उनको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म या आंतरिक स्थलाकृतियां कहा जाता है। और निकलने के बाद जब वो बाहर की तरफ बनते हैं तो उनको बोला जाता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका वॉल्केनिक पाइप हो गया, वॉल्केनिक कोन हो गया, क्रेटर हो गया, या यहाँ पर बना हुआ है पैरासाइटिक कोन हो गया, ये सारे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं, बाह्य स्थलाकृतियां हैं। लेकिन जो अंदर हैं, यहाँ ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह के नीचे जो बनी है वो इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है। और इनसे जब मटेरियल बाहर निकलता है तो मटेरियल बाहर निकलने के बाद जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, कठोरतम चट्टानें होती हैं। उन सारी चीजों को हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि अंदर से जब मटेरियल बाहर निकलता रहता है तो उस समय आंतरिक कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं इस इरप्शन के टाइम पे। सबसे नीचे जहां से मटेरियल का निकलना प्रारंभ होता है वो होता है बैथोलिथ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाल रंग की आकृति है जहां पर मटेरियल भरा हुआ है, मैग्मा जिसे हम कहते हैं, जहां पर भरा हुआ है, पिघले हुए रॉकी मटेरियल भरे हुए हैं, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। और बैथोलिथ हमेशा कनेक्टेड होता है एस्थेनोस्फियर से। एस्थेनोस्फियर या दुर्बलता मंडल जो बैथोलिथ के नीचे, आपको मैंने बताया था जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक समझाया था कि पृथ्वी पर 100 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में एक ऐसी लेयर है जिसको हम लोग एस्थेनोस्फियर कहते हैं, जहां पर ये सेमी लिक्विड मैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है और वो तैर रहा है संवहनीय तरंगों के माध्यम से। तो ये जो ये मटेरियल भरा हुआ है, यही मटेरियल कनेक्टेड रहता है बड़ी बड़ी जगहों से, जहां से होकर के निकलता है पाइप के थ्रू मटेरियल ऊपर। तो जो ये एक तरीके से मैग्मा चेम्बर होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं एस्थेनोस्फियर से, उन्हीं को बोला जाता है बैथोलिथ। अभी इसको मैं आगे आपको और दिखाऊंगा क्लियर पिक्चर में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन्हीं बैथोलिथ से होकर के वॉल्केनिक मटेरियल बाहर निकलता है। आप देख सकते हैं ये है सतह, और मटेरियल बाहर निकल के आता है, फिर वॉल्केनिक कोन का फॉर्मेशन कर सकता है, या मटेरियल अगर उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा
फ्लूइड बहता है, बहने वाला पतला मटेरियल है, तो जा करके दूर दूर तक डिपॉजिट होगा, तो ये बनाएगा लावा प्लेट्यू वगैरह। लेकिन ये सब तो ऊपर बनाता है, अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लैंडफॉर्म जिनको बोलते हैं डाइक, सिल, ऐसे ढेर सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो वही हैं आपके आंतरिक लैंडफॉर्म। टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां दो तरीकों की हो सकती हैं। कौन कौन सी? इंट्रूसिव या आंतरिक स्थलाकृतियां, एक्सट्रूसिव या बाह्य स्थलाकृतियां। तो इंट्रूसिव का मतलब क्या है कि जब मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है बैथोलिथ से, तो पृथ्वी की क्रस्ट जो है, जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, उसके अंदर बहुत सारी जगहों पर जहां दरारें वगैरह मिलती हैं या कमजोर रॉक्स मिलती हैं, उनको पिघला करके घुस जाता है। और घुसने के बाद क्या होता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जब कूल और सॉलिडिफाई हो जाता है तो अंडरग्राउंड ये बहुत सारे फीचर्स का निर्माण करता है और उनको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोला जाता है। जिसका नाम मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जैसे बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, डाइक हो गया, पाइप हो गया, सिल हो गया, ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं जिनको अभी मैं डिस्कस करूंगा। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या है कि मैग्मा जब पृथ्वी की सतह के ऊपर आ गया, तो ऊपर आने के बाद जब ये डिपॉजिट हो रहा है, तब जो लैंडफॉर्म बनेंगे वो आपके होंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो आपको पता है कि मैग्मा जब निकलता है, मैं अपने वीडियोस में डिस्कस भी कर चुका हूं कि उसके साथ फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल, जिन्हें पायरोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, निकलते हैं। उसके बाद डस्ट निकलती है, गैस निकलती है, ऐश निकलती है, या राख निकलती है, धूल निकलती है, गैस निकलती है, सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो जो ऊपर लैंडफॉर्म बने, जैसे मैंने बताया ना, आपके क्रेटर बनते हैं ऊपर, वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखी शंख ऊपर बनता है, पैरासाइट कोन ऊपर बनता है, लावा प्लग ऊपर बनता है, नेस्टेड क्रेटर ऊपर बनते हैं। तो ये सारे लैंडफॉर्म होते हैं आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक्सट्रूसिव को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब आप देखिए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म या आंतरिक स्थलाकृतियों को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपकी कहां से, आपकी स्टार्ट करता हूं मैग्मा चेंबर से। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक ऐसी जगह होती है जहां मैग्मा भरा हुआ होता है और वो एक पाइप के थ्रू वहां से बाहर निकलता है, और जो भरी हुई जगह होती है उसी को बैथोलिथ बोलते हैं। तो बैथोलिथ का ही दूसरा नाम है मैग्मा चेंबर। तो बैथोलिथ ही मैग्मा चेंबर है, और ये मैग्मा चेंबर जो आपका होता है ये कनेक्टेड होता है कहां से? एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल से, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मटेरियल संवहनीय तरंगों के साथ में बह रहा है। तो संवहनीय तरंगे नीचे चलती हैं, फिर वो तरंगे मटेरियल को ऊपर फेंकती हैं, मटेरियल ऊपर आता है, एक जगह इकट्ठा होता है जिसको मैग्मा चेंबर बोलते हैं। और इसी मैग्मा चेंबर से फिर एक पाइप के थ्रू, जहां पर इसको वीक रॉक्स, क्रैक्स, ठीक है, दरारें ये मिलती हैं, तो उनके थ्रू मटेरियल आकर के बाहर निकलता है। अब आप देख सकते हैं कि जब ये मटेरियल पाइप के माध्यम से बाहर निकल रहा है, तो बीच में बहुत सारी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सरफेस हैं उनकी अलग अलग, मतलब चट्टानों की अलग अलग लेयर्स मिलती हैं। जो भी चट्टानें, ऐसा तो नहीं है एक बार में ही सारी की सारी बन गई हैं, सभी रॉक्स क्या है, अलग अलग पीरियड्स में बनी हैं। तो कोई लेयर हो सकती है किसी पीरियड में जो बनी बहुत हार्ड लेयर हो सकती है, कोई लेयर हो सकती है जो बहुत सॉफ्ट लेयर हो सकती है। तो ऐसे होती हैं, या फिर इन सारी लेयर्स एक जगह की पूरी हार्ड ही हार्ड हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि रॉक का फॉर्मेशन किस टाइप से और किस कब हुआ है। तो मटेरियल जब इन रॉक्स के थ्रू बाहर निकलता है, कई बार ऐसा होता है कि ये रॉक्स जो होती हैं वो मटेरियल को निकलने में रेसिस्ट करती हैं, कई बार मटेरियल सीधा ऊपर निकल करके चला आता है। तो जब यहीं पर जैसे ये मटेरियल निकल रहा है कहीं से भी, और बीच में ऐसी रॉक मिल गई जो कि बहुत ही हार्ड है, तो ये निकलता हुआ मटेरियल अटक जाता है, और बीच में अटक जाता है, तो वहीं पर जहां अटकता है वहीं पर डिपॉजिट होने लगता है। इसको फिशर्स वगैरह मिलते हैं, या जहां भी गैप मिलता है, अगर जैसे मान लीजिए आप ये कोई वीक रॉक हो गई, ये कमजोर चट्टान हो गई, तो इसको इसने पिघला दिया, लेकिन ऊपर ये हार्ड रॉक है जो येलो कलर में दिख रही है, तो इसको पिघलाना बहुत मुश्किल हो सकता है इसके लिए,
क्योंकि ये बहुत हार्ड और रेसिस्टेंट रॉक है जो काफी टेम्परेचर बियर कर सकती है, तो यहीं पर ही ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसे जब ये यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर में डिपॉजिट होता है, यहीं पर जब रुकता है तो ये अलग अलग शेप ले लेता है और उस शेप को एक लैंडफॉर्म, एक स्थलाकृति बोली जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लोपोलिथ, मतलब लावा यहाँ से निकला पाइप के थ्रू, लेकिन पाइप ऊपर तक नहीं जा पाई, यहाँ पर कठोर चट्टान आ गई, हार्ड रेसिस्टेंट रॉक आ गई, और जो लावा है ये ऐसे ही एक बाउल टाइप का शेप लेकर के, ठीक है ना, एक कैसे कटोरी टाइप का शेप लेकर के डिपॉजिट हो गया। तो जब इस तरीके से एक बाउल का शेप लेकर के लावा डिपॉजिट हो जाता है तो इस लैंडफॉर्म को बोला जाता है लोपोलिथ। लावा मैंने कह दिया, लेकिन एक्चुअली मैग्मा, जब तक ये पृथ्वी के अंदर मैग्मा है तब तक मैग्मा है, बाहर निकलता है तो इसको लावा कहा जाता है। तो मैग्मा जब इस तरीके से डिपॉजिट हो गया बाउल के शेप में तो हो गया ये लैपोलिथ। अभी आपको समझ में आ गया होगा लैपोलिथ कैसे बनते हैं। लैपोलिथ या लोपोलिथ जो भी कहें एक ही बात है, कुल मिला करके आप इसको याद रखिएगा। फिर दूसरा जो लैंडफॉर्म होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, वो है आपका लैकोलिथ। तो लोपोलिथ जिस तरीके से है, लैपोलिथ जस्ट सॉरी लोपोलिथ जिस तरीके से है, लैकोलिथ जस्ट उसका उल्टा है। आप देख सकते हैं ये जहां से मैग्मा चेम्बर या बैथोलिथ से मटेरियल निकल करके बाहर आ रहा है, निकलते निकलते क्या हुआ कि चट्टानों ने इसको रोक लिया, रॉक्स ने क्या किया, इसको रोक लिया और ये एक मशरूम के शेप में डिपॉजिट हो गया। ये पूरा बाहर मैग्मा निकल नहीं पाया, तो ये क्या हुआ, जब ये एक मशरूम के शेप में ऐसे डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो मशरूम शेप में डिपॉजिट होने के पर जब इसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे अगर ये निकल रहा है और यहाँ पर रुक गया, तो रुकने के बाद क्या होता है, समय के साथ ठंडा होता जाता है। हालांकि धीरे धीरे ठंडा होता है, जब तक अंदर है, बाहर आता है तो तेजी से ठंडा होता है, लेकिन जब ये शेप ले लेता है तो उस समय इसको बोलते हैं लैकोलिथ। तो अभी आपको समझ में आ गया क्या, लोपोलिथ का जस्ट उल्टा है लैकोलिथ। फिर लैकोलिथ के बाद एक नेक्स्ट लैंडफॉर्म है आपका डाइक। डाइक का मतलब यह है कि जब कभी भी लावा नीचे से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, नॉट लावा, मैग्मा, मेरे मुंह से निकल जा रहा है, आप लोग मैग्मा याद रखिएगा। जब भी मैग्मा नीचे से ऊपर निकलने की कोशिश करता है और निकलता है, तो जब ये वर्टिकल ऐसे पाइप के थ्रू निकलता है और बीच में अटक जाता है या निकल भी आता है, तो ये जो पाइप जो वर्टिकली ऐसे बनी होती है, या कभी कभी ये थोड़ा सा डायगोनल भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है, तो जब ये डायगोनल या वर्टिकल होती है पाइप, तब इसको बोला जाता है डाइक। आप देख सकते हैं ये एक डाइक है, ये भी एक डाइक है, यहाँ पर देख सकते हैं डाइक लिखा हुआ है, ये पाइप भी एक तरीके की डाइक है और ये डाइक है ही। तो डाइक जो है वो थर्ड लैंडफॉर्म है। तो डाइक के बाद आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सिल। सिल क्या है, सिल एकदम से समझ सकते हैं जब लावा डिपॉजिट हो जाता है हॉरिजॉन्टली, रॉक्स के बीच में, चट्टानों के बीच में दरारों में घुस करके ऐसे सीधा सीधा डिपॉजिट हो जाता है हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज रूप से जिसे हिंदी में कहते हैं। तो जब इस तरीके से डिपॉजिट हो गया तो इसको बोला जाता है सिल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सिल लिखा हुआ है। ये जो लावा इस तरीके से डिपॉजिट है क्षैतिज रूप से, या जिसे हम हॉरिजॉन्टली कह सकते हैं, तो इसको बोला जाएगा सिल। मैंने वही बताया कि चट्टानें क्या हो सकती हैं, कमजोर चट्टानें जहाँ पे मिलती हैं इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, भाई मैग्मा मटेरियल है, तो जब ये ऊपर निकलेगा तो निकलने के बाद ये क्या होगा, ये जाहिर सी बात है डिपॉजिट होगा, और ये सीधा भी ऐसे सीधा तो निकलता ही है पाइप से, रॉक्स मिली भी तो ऐसे ये हॉरिजॉन्टली भी घुस गया, और घुसने के बाद बाहर निकल नहीं पाया तो धीरे धीरे कूल और सोलिडिफाई हो गया। अगर प्रेशर जैसे कई बार बहुत ज्यादा होता है तो रॉक्स को बहुत तेजी से निकलता है, तोड़ देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो, नॉर्मल प्रेशर के साथ भी निकल सकता है, जहां तक क्षमता रहती है निकलता है, नहीं तो चट्टानों को बीच में पिघला करके कहीं भी ऐसे डिपॉजिट हो गया। तो जब ये हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट होता है तो इसको सिल बोलते हैं। और अगर इसी सिल की एक पतली लेयर यहीं पे कहीं बन जाए, ऐसे एकदम से आप समझिए ऐसे ऐसे पतली लेयर यहाँ पे कहीं ऐसे लावा घुस करके बन जाए, तो उसको शीट बोला जाता है।
तो शीट भी एक तरीके का लैंडफॉर्म है, याद रखिएगा। मैंने आपको ये सारे लैंडफॉर्म बता दिए, सिल बता दिया, मैंने आपको डाइक बता दिया, लेकोलिथ बता दिया, मैंने आपको लोपोलिथ बता दिया। अब एक लैंडफॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ यहाँ पे बना नहीं हुआ है, लेकिन फैकोलिथ का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। कई बार ऐसे जब मैग्मा निकलता रहता है तो रॉक्स में वो ऐसे एक वेव बनाता हुआ डिपॉजिट हो जाता है, या जिसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहें कि लावा ऐसे चट्टानों में घुसता है और एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनाते हुए ऐसे घुस करके रॉक्स के बीच में एक वेव बना करके फिर ठंडा हो जाता है मैग्मा। तो जब ये वेवी टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है मैग्मा का रॉक्स के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। आइए मैं आपको उसको भी दिखा देता हूं एक बार। इस पिक्चर में आपको क्लियरली फैकोलिथ दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लावा निकलते निकलते रॉक्स की बीच में घुसना शुरू हुआ और ये एक वेव बनाता हुआ ऐसे डिपॉजिट हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे यहीं पर रुक करके और ठंडा हो गया। तो जो ये एक वेव बना रहा है यही फैकोलिथ है। लोपोलिथ आप समझ सकते हैं, मैंने बताया था बाउल शेप्ड होता है ना। लैकोलिथ आपका ये कैसा होता है, मशरूम शेप स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी के अंदर लावा के मैग्मा के बनने के कारण से। सील आपका जो होता है वो जब ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लगभग जो है वो ये जब डिपॉजिट होता है तो ये सील होता है, पतली सील शीट होती है। डाइक आपका कैसा होगा, जब ये सीधा ऐसे निकलेगा वॉल्केनिक मटेरियल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा डायगनल होकर के तिरछा होकर के मटेरियल ऐसे निकल जाता है कहीं पर पाइप के माध्यम से ही या पाइप से अलग होकर के इस तरीके से, तो ये होता है आपका डाइक। तो अभी आपको समझ में आ गए होंगे कि ये सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। अब जो आपका लास्ट लैंडफॉर्म है वो है स्टॉक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक क्या होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बड़ा सा ये मैग्मा चेम्बर है, बहुत ही बड़ा सा, तो ये होता है बैथोलिथ। लेकिन जब मैग्मा चेम्बर का साइज छोटा होता है तो छोटे मैग्मा चेम्बर को स्टॉक कहा जाता है, ठीक है ना। स्मॉलर साइज ऑफ मैग्मा चेम्बर इज स्टॉक। तो बैथोलिथ जो होता है ये मैंने बताया स्थेनोस्फीयर से कनेक्टेड ही होगा आपका। स्टॉक बैथोलिथ से कनेक्टेड हो सकता है या अलग से भी कहीं छोटा सा स्टॉक का फॉर्मेशन हो सकता है, और जहां से मटेरियल निकल करके ऊपर तक भी आ सकता है या बीच में ही कहीं किसी लेयर में डिपॉजिट हो सकता है। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स थे जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स थे। यहाँ पर मैंने आप एक पिक्चर आपको, हालांकि मेरा नहीं है ये, केनेथ और बेविस का पिक्चर है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो उन्होंने लेकिन इसको बहुत क्लियरली यहाँ पर बनाया हुआ है और बनाने के बाद दिखाया हुआ है कि किस तरह से इनके नाम हैं। तो डाइक यही हो गया वर्टिकल, सील आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। डाइक ये देख सकते हैं वर्टिकल, या अगर तिरछा भी होगा डायगोनल तो भी ये डाइक ही होगा। और लेकोलिथ ये देख सकते हैं आप मशरूम शेप हो गया आपका। लोपोलिथ यहाँ पर बना नहीं हुआ है पर मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो किस तरीके से होता है, वो दूसरे तरीके से होता है, वो आपका जस्ट इसका अपोजिट अपोजिट होगा। तो ये हो गया आपका जो फैकोलिथ है। फैकोलिथ इस तरीके से वेव टाइप से बना करके जब ये डिपॉजिट होता है और फिर मटेरियल जब सीधा पाइप के, ये पाइप हो जाती है, पाइप से सीधा बाहर निकल सकता है। निकलने के बाद या तो ये माउंटेन बनाएगा, या तो माउंटेन कब बनाएगा, जब ये विस्कस है मटेरियल बहुत ही ज्यादा, माउंटेन या कोन जिसे आप कह सकते हैं, जब ये गाढ़ा है तो गाढ़ा मटेरियल दूर तक नहीं फैलेगा ऊपर आने के बाद, तो ये आपका बना लेगा एक वॉल्केनिक कोन। लेकिन अगर मटेरियल क्या है, काफी गाढ़ा है, तो गाढ़ा होने के बाद ये काफी दूर तक फैलेगा। तो दूर तक जब ये फैलेगा तो क्या बना लेगा, प्लेट्यू बना लेगा, वॉल्केनिकली फॉर्म्ड प्लेट्यू। जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू कैसे है, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बना हुआ प्लेट्यू है। तो आज के लिए इतना ही, ये सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स थे। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। क्रेटर और क्रेटर लेक या कार्डेरा के बारे में मैं वीडियो में बात कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।